आज हमारा दूसरा लेक्चर है टेंसेस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस कल हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे। आज हम लोग इसका वर्ब वाला पोर्शन पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 2। प्रेजेंट सिंपल टेंस ये एक ऐसा टेंस है, मैंने बता दिया था, थोड़ा सा लेंथी टेंस है, तो इस वजह से ये हमारे पास जो वर्ब होता है, पता है आप लोगों को, वर्ब के बगैर टेंस कुछ भी नहीं है। अगर टेंस है तो वो वर्ब की वजह से। डू यू अंडरस्टैंड? तो पहली चीज ये है कि ये वो वाइब टेंस है जिसमें वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस लगता है। बाकी हमारे पास जितने भी टेंसेस है, 11 टेंसेस, उनमें ये चीज नहीं होती है। उसमें आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन नहीं है जैसे इसमें है। तो इसमें जो हमारा वर्ब चेंज हो जाता है वो सब्जेक्ट्स की वजह से चेंज हो जाता है। कल हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है सब्जेक्ट्स की वजह से, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट्स की वजह से वर्ब भी चेंज हो जाता है, ठीक है। वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। वर्ब का ओरिजिनल स्लीप है, स्लेप्ट है और स्लीपिंग है। इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल, और इसको कहते हैं थर्ड फॉर्म, तो उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, राइट। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन इस टेंस में क्या होता है, ये पहला जो फॉर्म है, पहला फॉर्म, इसके साथ या तो एस लगता है, या तो ईएस लगता है, या तो आईईएस लगता है। ये भी हम लोग इस सब्जेक्ट्स के मुताबिक लगाते हैं, ठीक है। सो कल मैंने बताया था कि हमारे पास आई और वी है फर्स्ट पर्सन, और यू है सेकंड पर्सन, ई, शी, इट, दे, इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट। ये तो आपको कल भी समझ में आ गया। तो आई और वी के साथ आप देख रहे हो ये वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई एस नहीं है, कोई ईएस नहीं है और कोई आईईएस नहीं है। इसी तरह स्लीप के साथ हमारा वी है, वी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ भी वर्ब जो है, वर्ब के साथ ना कोई एस है, आई स्लीप लेट, वी स्लीप लेट। ये लेट जो है ये एडवर्ब है, लेट एडवर्ब है। आई स्लीप लेट, यू स्लीप लेट, वी स्लीप लेट। तो वी ये ओरिजिनल फॉर्म में लग रहा है, यू स्लीप लेट, ये वर्ब है हमारे पास। यू सब्जेक्ट की वजह से हमारा जो ये वाला वर्ब है ये भी ओरिजिनल फॉर्म में यूज हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे, एस, एस और आईएस यूज नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट। ये वाला सब्जेक्ट जैसे ही हमारा थर्ड पर्सन शुरू हो गया, थर्ड पर्सन में ई आ गया, तो ई के साथ हम लोग क्या करते हैं जनाब, एस हमने लगा लिया, राइट। लेकिन अब बात ये है कि हमने आईएस क्यों नहीं पुट किया, हमने ईएस क्यों नहीं पुट किया। इसके फिर ये वाले रूल्स होते हैं कि जो वर्ब्स हमारे खत्म होते हैं, जैसे ये मैंने बताया, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा स्लीप है वो खत्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, ठीक है, पी पे खत्म हो रहा है। जो लफ्ज कॉन्सोनेंट पे खत्म हो जाए सिवाय वाई के बाकी जितने भी अल्फाज हैं जो किस चीज पे खत्म हो जाए, कॉन्सोनेंट पे, तो उसके साथ सिर्फ सिंगल एस लगेगा, ठीक है। तो हमने एक एस लगाया, लेकिन शर्त ये है कि सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका ई, शी, इट होना चाहिए, ई, शी, इट या सिंगुलर नाउन होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो शी है उसके साथ भी यही हमने लगाया, ठीक है, क्योंकि ये पी है तो एस लगा लिया। इसी तरह इट यहाँ पे जो हमने यूज किया, असल में इट जो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये कभी कभी बच्चों के लिए, बेबीज के लिए भी यूज होता है, बेबीज के लिए भी इट यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप मीनिंग बेबी का ले सकते हैं, ठीक है, कि ये किसी बेबी के लिए यूज हुआ है। तो लेट हमारे पास है एडवर्ब, तो ये हमारा वर्ब है, दिस इज आवर वर्ब, एंड यू नो दैट वी हैव पुट ओनली एस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ आवर वर्ब which is also shown here and I will discuss with you. ये जो आखिरी वाला दे है, दे स्लीप वेल। अब देखिए थर्ड पर्सन्स में बाकी तीन पर्सन्स जो है एस ले रहे हैं, लेकिन ये वाला जो थर्ड पर्सन है दे, ये फिर इसके साथ हमारा फिर एस, ईएस और आईएस नहीं आएगा। तो ये आप लोग हाईलाइट करें कि इसके साथ फिर नहीं आएगा जो हमारा दे है। ये भी थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ नहीं आएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ब के फॉर्म्स की। पहली शर्त ये कि जैसे ये सब्जेक्ट्स आ गए, इन सब्जेक्ट्स के आने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने वर्ब को भी देखना है। तो यहाँ पे दो चैलेंजेस हो गई। पहला चैलेंज है कि हमने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट जैसे ही हमारे इस रूल के मुताबिक ये सब्जेक्ट आ गए, फिर हमने वर्ब का फॉर्म देखना है कि वो वर्ब किस फॉर्म में है, कैसा है, उस वर्ब का के जो अल्फाबेट्स है वो किस तरह। फॉर एग्जांपल
हमारे पास ये वाला वर्ब है, आप देख रहे हो ये किस चीज पे खत्म हो रहा है, वॉच, वॉच CH पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो CH पे खत्म होते हैं, और शर्त ये अगर हमारे पास ई, शी या इट आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ हम लोग ES का इजाफा करते हैं, ये चीज याद रखो, ठीक है, जो CH पे खत्म होते हैं। फिर हमारे पास ऐसे अल्फाज जो कि SH पे खत्म होते हैं लेकिन सब्जेक्ट भी आपका शी है या ई है या इट है, तो फिर वो वाले अल्फाज भी ES पे खत्म होते हैं, ठीक है, ऐसे अल्फाज। और हमारे पास ऐसे अल्फाज जो कि कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं, किस चीज पे, कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं। तो कॉन्सोनेंट पे जो अल्फाज खत्म होते हैं उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, जस्ट एस लगाते हैं, सिर्फ एक एस लगाते हैं। लेकिन ये वाला रूल वाई पर एप्लीकेबल नहीं है, वाई में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ वाई के अलावा बाकी पे ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास डबल एस वाले अल्फाज हैं, जो डबल एस पे खत्म हो जाते हैं, ई मिसेस अस, मिस का मतलब है कमी महसूस करना, ई मिसेस अस, तो ये जो डबल एस वाले हैं ये किस चीज पे खत्म हो रहे हैं, ES पे खत्म हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ES पे खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लेज आ गया, वाई वाला लफ्ज आ गया। देखिए ये वाला जो वाई है, इससे पहले देखो क्या आया है, वॉवल आया, ठीक है, वॉवल आया। तो जब किसी वाई से पहले वॉवल आ जाए तो उसके बाद हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे, जैसे हमने इधर पुट किया है, ठीक है, जस्ट एस, जस्ट एस। यू हैव टू लुक एट द वॉवल। अगर यहाँ पर वॉवल नहीं है जैसे ये वाला लफ्ज, तो वाई से पहले देखो क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये जो एल है इससे ये वाई से पहले आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर हम लोग फिर वो वाला ये वाला एस वाला नहीं करेंगे, हम नया लफ्ज लगाएंगे, IES हो जाएगा। तो IES जो है वो सिर्फ वाई के केस में होता है, और वो भी शर्त ये है कि वाई से पहले कोई दूसरा कॉन्सोनेंट हो, वॉवल ना हो। जब दूसरा कॉन्सोनेंट हो तो फिर IES में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। कुछ ये अल्फाज है जो कि किस चीज पे खत्म होते हैं, Z पे। जो अल्फाज भी Z पे, सिंगल Z है या डबल Z है, उस पे खत्म हो रहा है, उसके साथ ES आएगा। जो भी अल्फाज X पे खत्म हो रहे हैं, चाहे सिंगल X है या डबल X है, उसके साथ ES आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, राइट। तो इस टेंस में हमने आज डिस्कस कर लिया वर्ब को, ठीक है, कि हमारे इस टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज हो जाता है। वो तब चेंज हो जाता है जब हमारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में शी है, ई है या फिर इट है, या फिर सिंगुलर नाउन है। ये चीज भी याद रखो, सिंगुलर नाउन में किसी का नाम आप ले सकते हो, किसी चीज को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हो, राइट। तो उसमें आपका फिर उस पे भी ये रूल सारे अप्लाई होंगे। यहाँ पे सिंगुलर नाउन का आना भी जरूरी है इन तीनों के साथ। एक हमारा दे है, थर्ड पर्सन है, लेकिन इसके साथ ना एस लगता है, ना ES और ना IES, राइट। जैसे ही हम लोग इसको देखेंगे तो फिर हमने वर्ब चेंज करना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। I प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, ई प्लेस, शी प्लेस, ठीक है, इट प्लेस। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। I वर्क, यू वर्क, दे वर्क, ठीक है, शी वर्क्स, ई वर्क्स, इट वर्क्स, राइट। तो इस तरह की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये आपके सारे जो SES और IES वाला टेंशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस टेंस में प्रैक्टिस भी बड़ा जरूरी होता है, सिर्फ इसको पढ़ना जो है वो काफी नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टेंस आपका समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस आपने क्या करना है, छोटे छोटे जुमलों से करना है, बड़े बड़े जुमले नहीं बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ सब्जेक्ट लगाओ और वर्ब लगाओ, ठीक है। I sleep, you sleep, they sleep, ठीक है, she sleeps, he sleeps। इस तरह से छोटे छोटे जुमले, इन छोटे छोटे जुमलों का आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये टेंस जो है, I sleep मैं सोता हूं, I do not sleep मैं नहीं सोता, she sleeps, she does not sleep। और याद रखो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डज यूज हो गया, ये चीज भी याद रखो, तो SES और IES खत्म हो जाएगा। तो एक चीज याद रखो कि ये सिर्फ सिंपल जुमलों में यूज होगा, ये मैं इधर लिख रहा हूं,
صحیح ہے؟ سمپل سینٹینسز. ایس ای ایس اور آئی ای ایس جو ہے وہ صرف سمپل سینٹینسز میں یوز ہوں گے. جیسے ہی جملہ نیگیٹو یا انٹروگیٹو ہو جائے گا تو وہاں پہ یا تو ڈو آئے گا یا ڈز آئے گا. ڈو اور ڈز کے کیس میں آپ کا ایس ای ایس اور آئی ای ایس ختم ہو جائے گا, ریمو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شی ای واچز ٹی وی, اس کو چینج کرو. ای ڈز ناٹ, ویری گڈ, ای ڈز ناٹ واچ ٹی وی, واچ ٹی وی. ای ڈز ناٹ واچ ٹی وی. تو دیکھو ڈز کے آنے سے واچ ہمارا واچز کنورٹ ہو گیا واچ میں. آل رائٹ. سو یہ آپ کا لیکچر تھا پریزنٹ سمپل ٹینس پر جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا. رائٹ. تو اس ٹینس کو ابھی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا, لیکن ایک لیکچر اس پر اور بھی رہتا ہے. ٹائم کیا ہے اس میں اس کا یوزیج پڑھیں گے. دیکھیں ہم لوگ ٹینسز کا یوزیج بھی پڑھنا ہے ہم نے, رائٹ, کہ کہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے یہ ٹینس. تو تھرڈ لیکچر میں ہم اس کا یوزیج پڑھیں گے. مطلب یہ جو پریزنٹ سمپل ٹینس ہے یہ اگر ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تو اس پہ 3 پرفیکٹ لیکچرز ہونے چاہیے. 2 لیکچر تو 2 لیکچرز ہو گئے, ایک لیکچر ہمارا اس میں رہتا ہے, اس میں ہم اس کا استعمال پڑھیں گے کہ کہاں کہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے. رائٹ. تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ایگزامز میں آتا ہے. سو تھینک یو. ٹھیک ہے, آج کا یہ ٹینس سیکنڈ لیکچر بھی ہمارا ختم ہو گیا. سو نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس ٹینس کا یوزیج پڑھیں گے, اس ٹینس کا استعمال پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اف دیر از اینی کوشچن سو یو کین آسک. کوئی سوال نہیں ہے؟